वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारा सी टेट का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है जो हम उसको कवर करने वाले हैं, जिसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जो भी स्टूडेंट जो है 2023 में यानी कि 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम देने वाले हैं सीडीपी में, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। अगर चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम करते हैं वो है द फादर ऑफ जेनेटिक इज़ ग्रोवर मेंडल। यानी कि ये क्वेश्चन आपको बार बार पहले भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखने को मिला होगा और आगे जो आपका एग्जाम होंगे उनमें भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। यानी कि जो आनुवांशिकी होती है, यानी कि जो हेरिडिटी होती है आनुवांशिक, इसके जो फादर हैं वो किसे कहा जाता है? ग्रोवर मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने जो है वो मटर के पौधे पर यानी कि अपना जो प्रयोग है वो किया था। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि इन्होंने प्रयोग है वो किस पे किया? मटर के पौधे पर। ये इन्हें आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। या फिर थॉमसन जो हंट मॉर्गन है उनको कहा जाता है, या फिर जेम्स वॉटसन को कहा जाता है, या फिर जो चार्ल्स डार्विन जो है उनको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कि जॉन ग्रोवर जो मेंडल हैं उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया और जिन्हें हेरिडिटी ऑफ फादर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आपको अच्छे से याद रखना लेना है। और साथ साथ जो है आप जो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हेरिडिटी प्ले मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन। यानी कि जो आपकी आनुवांशिकता होती है, आनुवांशिकता क्या होती है फ्रेंड्स? जो हमारे माता पिता होते हैं या फिर जो हमारे दादा दादी नाना नानी होते हैं, उनके जो कुछ गुण हैं जो हेरिडिटी से यानी कि जो उनके हमारे माता पिता के थ्रू जो है बच्चे में आते हैं, वो किसके वजह से आते हैं? आनुवांशिकता की। यानी कि आनुवांशिक जो गुण होते हैं, जैसे हमारे बालों का रंग है, हमारे जो हाथों पैरों की जो बनावट है, हमारी शक्ल है, सूरत है, हाइट है, वेट है, ये किस पर अगर हमारे माता पिता हमारे फैमिली मेम्बर्स पर जाते हैं तो वो किसकी वजह से जाते हैं? हेरिडिटी की वजह से। तो यानी कि हेरिडिटी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ में? आपको इमोशनली स्टेबल करने में, या फिर आपका जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि इमोशनली डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के जो यानी कि जो आपका भावनात्मक इमोशनली जो आपका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसमें आपकी हेरिडिटी का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। या फिर आपका सोशल डेवलपमेंट में, या नेक्स्ट आपका फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में, या फिर नेक्स्ट है आपका कल्चर जो आपका डेवलपमेंट यानी कि संस्कृति का जो डेवलपमेंट होता है आपके अंदर, उसमें जो हेरिडिटी का जो है वो रोल होता है। तो सबसे ज़्यादा जो हेरिडिटी का रोल होता है, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जो हमारा फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो हेरिडिटी होती है उसका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमारी जो है वो शक्ल है, हमारे नैन नक्श हैं, हमारे जो है हमारा रंग रूप है, वो किसकी वजह से? हेरिडिटी की। यानी कि फिजिकली जो चेंजेज होते हैं, फिजिकली जो ग्रोथ होती है वो हेरिडिटी पर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो निर्भर करती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, द रियल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। यानी कि वंशानुक्रम जो होता है, आनुवांशिक जो होती है, उसमें वास्तव में जो वाहक है वो, यानी कि जो उसको वहन करता है, उसके जो कैरीज हैं, कौन उसको कैरी करता है आनुवांशिकता को? आरएनए, या फिर आपकी जीन्स हो गई, या फिर आपका जो है न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स। यानी कि जो आपकी क्या होती हैं, यानी कि जो सेल होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, या आपका फिर डीएनए। जिसको भी डीएनए की फुल फॉर्म पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको जो है फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो हमारे जीन्स होती हैं, जो हमारे जीन होते हैं शरीर में, वो हेरिडिटी के जो हैं क्या होते हैं? वाहक होते हैं, इसको कैरी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स कि ये स्टूडेंट डेवलपमेंट डिपेंड्स। यानी कि एक जो स्टूडेंट होता है, एक जो विद्यार्थी होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? किसके ऊपर जो है वो निर्भर करता है? वंशानुक्रम या फिर हेरिडिटी के ऊपर करता है, या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर, या फिर बोथ? यानी कि हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट दोनों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है एक स्टूडेंट का डेवलपमेंट, या फिर नन ऑफ द अबो। यानी कि जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हेरिडिटी प्लस जो है इन्वायरमेंट जो है, दोनों से मिलकर जो हमारा जो क्या बनता है, एक पर्सनैलिटी बनती है, एक जो हमारी जो ग्रोथ होती है, हमारा जो डेवलपमेंट है
वो होता है, किसी एक के ऊपर जो है वो पूरी तरह डिपेंड नहीं होता और किसी एक के जो है वो के बिना भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी, यानी कि निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको उनमें से वंशानुक्रम का जो नियम है, जो रूल है, वो कौन सा जो नहीं है। यानी कि वंशानुक्रम में आपको क्या है, सिमिलरिटी देखने को मिलती है, या फिर आपको वेरिएशन यानी कि भिन्नता, अलग अलग अलगाव, या फिर यानी कि जो है वो अलग अलग होना, भिन्नता होगी उनके ऊपर जो है वो कोई, या फिर रिग्रेशन यानी कि प्रत्यागमन, या फिर मोटिवेशन। तो आपको क्या देखने को मिलता है, सिमिलरिटी देखने को मिलती है, या फिर मोटिवेशन, या फिर वेरिएशन क्या देखने को मिलता है हमारे हम क्या जब हमारी हेरिडिटी होती है, जो हमारा वंशानुक्रम होता है उसके में हमें जो मोटिवेशन होता है वो हमारे जो है इसका नियम नहीं है, क्योंकि आपके जो हेरिडिटी होती है, आपका जो वंशानुक्रम होता है उसमें सिमिलरिटीज़ भी देखने को मिलती हैं, यानी कि समानता भी देखने को मिलती है, प्रत्यागमन भी देखने को मिलता है, और जो आपका है क्या होता है, भिन्नता, यानी कि जो है वो अलगाव, या फिर आप क्या है वेरिएशन भी जो है देखने को मिलता है। तो मोटिवेशन जो है वो हमारे वंशानुक्रम में जो हमें देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट इज द एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस यूज हु शेड दिस, यानी कि ये जो शब्द हैं ये जो किसके द्वारा कहा गया है कि वातावरण जो होता है वह हमारी एक बाहरी शक्ति है, एक जो है एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा था, जो मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग जो थॉट दिए हैं डेवलपमेंट और जो ग्रोथ के बारे में, यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट किस किस तरीके से, वुडवर्थ के द्वारा, रोज के द्वारा, फिर या एनाटसी के द्वारा, या फिर नॉन ऑफ दीज, यानी कि किसके द्वारा जो है ये शब्द जो है आपके कहे गए। तो कि एक्सटर्नल किसके द्वारा कि जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है हमारे आस पड़ोस का, जो हमारे कल्चर हो गए, जो हमारे सोसाइटी के रूल रेगुलेशन वगैरह हो गए, तो रोज के द्वारा ये शब्द कहा गया कि इन्वायरमेंट जो है वो बच्चे का जो है बाहरी एक शक्ति होती है, बाहरी एक फोर्स होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, वो आपका जो संज्ञानात्मक जो विकास है, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट है, इसके जो फादर है वो किसे कहा जाता है, यानी कि इसका जो थ्योरी है किसके द्वारा दी गई। तो इस संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो जीन प्याजे काफ़ी महान मनोवैज्ञानिक, और टीचिंग एग्जाम में जीन प्याजे से रिलेटेड जो आपका एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा किसी भी एग्जाम में नहीं हो सकता। तो जीन प्याजे की जो थ्योरी उसको आपको अच्छे से जो है वो समझ के, और उसके सारे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन बने हैं उनको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, और जो है आपको जीन प्याजे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, संज्ञानात्मक जो विकास है यानी कि जो वंशानुक्रम पर निर्धारित करता है, इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेरिडिटी स्टेबलाइज, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास में जो है वंशानुक्रम वो क्या निर्धारित करता है, हमारे जो मेंटल जो स्ट्रक्चर होती है, या फिर हमारी जो फिजिकल स्ट्रक्चर सच एज ब्रेन, यानी कि जो मस्तिष्क जैसी हमारी शारीरिक संरचनाओं के मूलभूत स्वभाव को क्या करता है, निर्भर करता है, या फिर जो हमारा जो डेवलपमेंट ऑफ ए फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारा जो शारीरिक जो विकास होता है उसको जो है वो क्या करता है, निर्भर करता है, या फिर द एक्सिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो सहज हमारी प्रवृत्ति होती है, जैसे आंखों का झपकना है, ये हमारी सहज प्रतिवृत्ति होती है, या फिर ऑल ऑफ द अबो, जो हमारा जो फिजिकल और जो हमारा मेंटल जो डेवलपमेंट है वो क्या करता है, संज्ञानात्मक विकास जो हमारा कहाँ होता है, ये हमारे मस्तिष्क में होता है, और ये संरचनाओं के जो मूलभूत स्वभाव को के ऊपर क्या है, डिपेंड होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि इन द पर्सनैलिटी, यानी कि जो हमारा व्यक्तित्व होता है, एज वेल एज इंटेलिजेंसी हेरिडिटी प्लेज, यानी कि उसमें जो हमारे व्यक्तित्व में एवं बुद्धि में आनुवांशिक जो होती है, जो हेरिडिटी होती है, उसका क्या रोल होता है, क्या जो है वो इम्पोर्टेंस होती है। तो ए नोमियल जो है यानी कि एक नॉर्मल भूमिका होती है, एक जो है नाम मात्र की भूमिका होती है, नोमियल जो भूमिका है वो होती है, या फिर एक ग्रेट रोल, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, या फिर अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि उसकी जो भविष्यवाणी जो है या उसका पूर्व अनुमान जो वो नहीं लगाया जा सकता, या फिर एक आकर्षक भूमिका उसके अंदर होती है। तो हमारी जो हेरिडिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, उसमें जो है एक नाम मात्र की जो है वो भूमिका होती है, क्या होती है, एक नाम मात्र की भूमिका होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हेरिडिटरी जीन्स, यानी कि ये जो पुस्तक है हेरिडिटरी जीन्स, ये किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो ये पुस्तक के नाम है, आपके सीटेट में पूछ लिए जाते, तो आपको जो है वो एक आधा जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया वो आपको
अच्छे से करना, कैटल के द्वारा, फिर या गाल्टन के द्वारा, या फिर टर्मन के द्वारा, या फिर पियर्सन के द्वारा जो है ये जो है पुस्तक वो लिखी गई। तो ये गाल्टन के द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई हेरिडिटी जीन्स, तो आपको ये याद रखनी है। सो फ्रेंड्स, ये थे जो आपके आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। और जो है आगे जो आपका एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है आगे एग्जाम में बन सकते हैं, तो इनको आपको स्किप नहीं करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू एवरीवन।